Good morning, hello student. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you student? I hope you all are fine. Today I am teaching you EVS. Now I am going to take up chapter 9 revolving earth and season. तो स्टूडेंट ये चैप्टर आपके EVS के साइंस पोर्शन का चैप्टर 9 है जिसका नेम है रिवॉल्विंग अर्थ एंड सीजन. ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे समझेंगे, आप बेसन पढ़ेंगे समझेंगे. ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 रिवॉल्विंग अर्थ एंड सीजन. ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं रिवॉल्विंग अर्थ. अब फर्स्टली हम पढ़ेंगे रिवॉल्विंग अर्थ के बारे में. द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन इट्स फिक्स्ड पार्ट. जो अर्थ है वो मतलब सन के रिवॉल्व करता है, सन के चक्कर लगाता है अपने एक फिक्स्ड पार्ट पे. ओके स्टूडेंट, इट कंप्लीट वन राउंड और रिवॉल्यूशन इन 365 एंड 1/4 डेज. मतलब 1/4 डेज. तो ये अपना एक राउंड और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितने टाइम लगाता है? 365 और 1/4 डेज लगाता है. ओके स्टूडेंट, द स्पीड ऑफ अर्थ इज 30 किलोमीटर पर सेकेंड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो अर्थ की स्पीड कितनी रहती है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड की जब वो सन के चक्कर लगाता है. एट द सेम टाइम द अर्थ आल्सो स्पिन ऑन इट्स एक्सिस. इसी टाइम जो सन होता है, जो अर्थ होता है, वो अपने खुद के एक्सिस पे भी एक मतलब एक्सिस पे स्पिन करती रहती है. मतलब वो सन के चक्कर तो लगा ही रही है अर्थ, साथ में अपने एक्सिस पे भी क्या कर रही है? स्पिन कर रही है. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन. इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? इस मूवमेंट को रोटेशन कहते हैं. ओके, द अर्थ कंप्लीट रोटेशन इन 24 आवर्स. जो अर्थ है वो अपना वन रोटेशन कितने आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं? 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है. As the earth rotates, each half part of the earth's move and out of sunlight, it causes day and night. जब वो मतलब सन के चक्कर लगा रही है और अपने ही एक्सिस पे स्पिन कर रही है तो क्या होता है कि जो अर्थ का हाफ पार्ट ही सन की सनलाइट में होता है. इस कारण डे और नाइट होते हैं. इस कारण क्या होता है? डे और नाइट होते हैं. ओके स्टूडेंट, The axis is an imaginary line from the north pole to south pole throughout the center of the earth. तो जो एक ये एक्सिस होती है क्या बनाती है? एक इमेजिनरी लाइन बनाती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, अर्थ के सेंटर्स. ओके, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टाइटल. जो सन का एक्सिस है वो टाइटल मतलब थोड़ा सा हिलता रहता है. ओके, इक्वेटर इज अनदर इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ डिवाइडेड इट इनटू द हाफ्स. जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को मतलब बीच में से डिवाइड करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है. द पार्ट ऑफ द अर्थ अबव द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर. मतलब एक जो अर्थ के बीच में से एक लाइन जाती है, एक ऊपर पार्ट होता है, एक नीचे पार्ट होता है. जो ऊपर का पार्ट होता है उसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं एंड द पार्ट बिलो द इक्वेटर इज नोन एज साउथर्न हेमिस्फीयर. जो बिलो पार्ट होता है, जो नीचे का पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ेंगे सीजन्स के बारे में. इन मोस्ट कंट्रीज दे आर 4 सीजन ड्यूरिंग द ईयर. पूरे एक साल में हर मतलब मोस्ट कंट्रीज में 4 सीजन होते हैं. समर द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर का सबसे ज़्यादा गर्म टाइम. ऑटम व्हेन इट बिगन टू गेट कोल्ड एंड लीव्स फॉल ऑफ द प्लांट. ऑटम मतलब जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं और जो पेड़ों से पत्तियाँ झड़ने लगती हैं. विंटर इट इज़ वेरी कोल्ड एंड देयर इज रेन और स्नोफॉल. विंटर मतलब बहुत ज़्यादा ठंड और रेन और स्नोफॉल. ओके, स्प्रिंग इट बिगन टू गेट वार्मर एंड न्यू लीव्स ग्रो ऑन द अर्थ. इसने बताया मतलब गर्मियाँ शुरू होने वाली होती हैं और जो नई नई पत्तियाँ पेड़ पौधे पे आती हैं उसे क्या कहते हैं? स्प्रिंग. ओके स्टूडेंट, चेंज ऑफ सीजन. अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ सीजन्स. ओके, द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस. जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे स्पिन करता है. एज वेल एज इट मूव इन ऑल ओवल ऑर्बिट अराउंड द सन. इसी साथ साथ वो सन के चक्कर लगाते एक ओवल शेप के ऑर्बिट में. ओके, द एक्सिस ऑफ द अर्थ रिमेन टाइटल इन द सेम डायरेक्शन. जो अर्थ का एक्सिस है वो टाइटल होता रहता है सेम डायरेक्शन में. व्हेन द अर्थ मूव अराउंड द सन, उसी डायरेक्शन में जहाँ अर्थ सन के अराउंड करता है. ओके, व्हेन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टाइटल अराउंड द सन. जब नॉर्थ हेमिस्फीयर सन के टाइटल में होता है, इट रिसीव द डायरेक्ट रे ऑफ द सन फ्रॉम लॉन्गर पीरियड दैन द साउथर्न हेमिस्फीयर. इस टाइम क्या होता है कि जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं लंबे समय के लिए कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, इट हैज़ समर विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर टाइम. इस टाइम क्या होता है कि समर होता है और दिन बड़े होते हैं और जो रात होती है वो छोटी होती है. ओके, इन दिस सिचुएशन द सदर्न हेमिस्फीयर रिमेन अवे फ्रॉम द सन एंड गेट स्लेटिंग रे ऑफ द सन फ्रॉम शॉर्ट पीरियड. फिर क्या होता है कि ना जो सदर्न हेमिस्फीयर वो सन से बहुत ज़्यादा दूर होता है और एक स्लेटिंग लाइन पड़ती है सन की उस पर. तो जो सन है वो सदर्न हेमिस्फीयर पे कुछ टाइम के लिए ही आता है, शॉर्टेन पीरियड के लिए आता है
एज ए रिजल्ट इसका रिजल्ट है कि विंटर होना और जो शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट है। इस टाइम क्या होता है, जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं, जो रातें होती है वो बड़ी होती है। द सिचुएशन बिकम रिवर्स व्हेन हेमिस्फीयर चेंज देयर पोजीशन बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जब पोजीशन रिवर्स होती है और हेमिस्फीयर अपना जो पोजीशन को चेंज करता है, क्यों, किस कारण, क्योंकि जो अर्थ है वो जो सन के अराउंड कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, इस कारण जो पोजीशन चेंज होती है तो जो सिचुएशन भी चेंज हो जाती है। ओके स्टूडेंट। द सिचुएशन डिस्क्राइब अबव अकर विद अ डिफरेंस ऑफ 6 मंथ। जो सिचुएशन अभी डिस्क्राइब करी ये 6 मंथ्स के डिफरेंस में होती है। बिटवीन दिस टू सिचुएशन, इस टू सिचुएशन में दे आर 2 अदर सिचुएशन, और 2 अदर सिचुएशन भी होती हैं। इन दिस सिचुएशन नो पोल इज नियर द सन। इस टाइम क्या होता है कि कोई भी पोल सन के नियर नहीं होता। सो देयर इज मॉडरेट सीजन एवरीवेयर सब्जेक्ट। तो इस कारण क्या होता है कि मॉडरेट सीजन रहता है ऑन द अर्थ पे मॉडरेट सीजन रहता है। डेज एंड नाइट आर इक्वल, दिन और रात इक्वल होते हैं। दिस आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। जब स्टार्टिंग पॉइंट होती है नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है तो स्प्रिंग और ऑटम होता है। रिवर्स इन द केस इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एट द सेम टाइम। जब रिवर्स होता है तो इसी टाइम साउथर्न हेमिस्फीयर पे द सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। ओके, यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर फ्रॉम मार्च 21 टू September 23 द नॉर्थन पोल हैज सनशाइन ऑल टाइम। देयर इज डे 6 लॉन्ग विथ नो नाइट। तो आप ये पिक्चर देख रहे हैं। ओके, इसी में आपको बताया गया है ये। ओके, Similarly, it has a night 6 month along from September 23 to March 21. The case is reversed at the South Pole। तो मतलब 6 मंथ में जब 23 सितंबर से 31 मार्च तक जो नाइट है वो लॉन्ग होती है और रिवर्स हो जाती है साउथ पोल में इसकी इसी केस में। ओके, प्लेस ऑन द इक्वेटर आर हॉट ऑल द टाइम। जो इक्वेटर का प्लेस है वो ऑल टाइम हॉट रहता है। डे एंड नाइट आर 12 आवर्स ईच। देयर इज नो चेंज ऑफ सीजन देयर बिकॉज दिस पार्ट रिसीव द These parts receive the same amount of sunlight all the year around. It has summer throughout the year। तो क्या होता है कि जब ना इक्वेटर पे मतलब ऑल टाइम गर्म रहता है, वो 24 आवर्स डे एंड नाइट उसमें रहती है। ओके, तो उसमें कोई भी सीज़न चेंज नहीं होते क्योंकि जो सन की लाइट है वो मतलब डायरेक्ट इस पर पड़ रही है, ऑल टाइम पड़ती रहती है और इसमें ऑल टाइम इधर क्या रहता है, गर्मी रहती है। इफ़ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वॉज नॉट टाइटल, जब अर्थ का एक्सिस जब टाइटल नहीं करता, देयर वुड बी नो चेंज ऑफ सीजन, तो सीजन चेंज नहीं होता। ओके, हम इंडिया के सीजन पढ़ेंगे। इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वी हैव अ लॉन्ग समर एंड शॉर्ट विंटर। हम इंडिया के मोस्टली मतलब पार्ट पे देखते हैं कि जो गर्मी है वो ज़्यादा होती है और सर्दी कम होती है। वी आल्सो हैव अ रेनी सीजन विथ मानसून। हम देखते हैं कि रेनी सीजन और विथ मानसून आता है इधर। मानसून स्टैंड फॉर विंड्स विच ब्रिंग लॉट्स ऑफ रेन क्लाउड्स ओवर द लैंड। इट मे रेन फॉर डे टुगेदर इन द रेनी सीजन। तो मानसून क्या होता है कि ज़्यादा बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, है ना, बहुत सारी बारिश होती है, क्लाउड्स होते हैं लैंड पे। ओके, इट मे रेन फॉर डेज टुगेदर, मतलब पूरे दिन बारिश होती है और वो सीजन क्या कहलाता है, वो रेनी सीजन कहलाता है। ओके, तो स्टूडेंट ये चैप्टर हमने पढ़ा, हम पढ़ेंगे इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर। इन मोस्ट कंट्री दे आर 4 सीजन इन ईयर, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। मतलब मोस्टली मोस्ट कंट्रीज में देखते हैं कि 4 सीजन होते हैं। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन 365 1/4 डेज। तो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाता है 365 1/4 डेज में। द एक्सिस ऑफ द अर्थ रिमेन टाइटल इन द सेम डायरेक्शन व्हेन द अर्थ मूव अराउंड सन। जिस डायरेक्शन में अर्थ सन के चक्कर लगाता है उसी डायरेक्शन में अर्थ का एक्सिस पे घूमता है। व्हेन द नॉर्थन हेमिस्फीयर टाइटल टुवर्ड द सन, जब नॉर्थन हेमिस्फीयर सन के टाइटल में होता है। इट हैज समर, जब समर होते हैं सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, साउथर्न हेमिस्फीयर में उधर हो जाता है विंटर। ओके, प्लेस ऑन द इक्वेटर समर थ्रू आउट द, जो इक्वेटर का प्लेस हमेशा गर्मी रहती है। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ टाइटल, दे आर 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ सीजन, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड टाइटल ऑन एक्सिस। ये 2 फैक्टर्स हैं सीजन चेंज होने के। इन इंडिया वी हैव अ लॉन्ग समर एंड शॉर्ट विंटर। इंडिया में गर्मी ज़्यादा होती है और विंटर कम होते हैं। ओके स्टूडेंट।